ये हमारे हैं 8 लिम्स ऑफ योगा, यानी कि अष्टांग मार्ग योगा के कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहले तो हमें इसका स्क्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी स्क्वेंस से पूछा गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बन ही जाता है। तो पहला है इसमें यामा, दूसरा है नियामा, तीसरा है आसना, फिर है प्राणायामा, फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये इसके 8 लिम्स हैं योगा के। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या है इसमें। तो ये 2021 में पूछा गया था। इसको हम अष्टांग योगा भी बोल सकते हैं, और महात्मा महर्षि पतंजलि के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है। यामा में क्या आता है कि जो कि हम खुद को हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में हम कह सकते हैं लाना है एक सोसाइटी के, सोसाइटी में जो बिहेवियर हमारे लिए ज़रूरी है हमें वो धारण करना है। ठीक है। तो आज इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे यामा में? अहिंसा आ गया, जैसे नॉन वॉयलेंस, सत्य, ट्रूथ और सत्य आ गया, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचार्य, सेल्फ कंट्रोल, अपरिग्रह हो गया, नॉन पॉजेसिवनेस। तो ये है कि ये वो रूल्स हैं जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी हैं धारण करने। ठीक है। योगा का सबसे पहला लिम्स ये है, यानी कि अंग। ठीक है। सेकंड है इसका नियम। नियम में क्या आ गया? नियम। नियम से याद रख लो कि जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें डिसिप्लिन लाना है खुद में। ठीक है। डिसिप्लिन लिए तो हमें वो रूल्स थे जो सोसाइटी के लिए धारण करने, ये है हमें खुद के लिए करना है। ठीक है। ये हम कह सकते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हमें खुद में देखना है कि हमें क्या क्या बदलाव, हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो वो है सुचम, क्लीननेस आ गया, जिसमें हमें क्लीननेस होना चाहिए, संतोष होना चाहिए हमारे अंदर, कंटेंटमेंट जिसका मीनिंग होता है तब तपस हो जाए, तब करते हैं, जैसे हम कह देते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे हमारे अंदर आएगा। ईश्वरा प्रणिधान, यानी कि हमें गॉड को सरेंडर करना है, भगवान को अर्पित करना है। ठीक है। तो ये नियम में आ गया। फिर आ गया हमारा थर्ड आसना, पोस्चर, कि हमारा जो फिजिकल पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कितना लचीलापन होना चाहिए, कंफर्ट हमारा बॉडी का, हमारे में स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ये हम योगा का मेन पार्ट है। थर्ड लिम्स है इसका। फोर्थ लिम्स है इसका प्राणायाम, यानी कि ब्रीथ कंट्रोल, जो से योगा वगैरह करते हैं ना, वो उसके लिए होता है कि हम ब्रीथ कंट्रोल हमारा कितना है हमारी सांसों पे। फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ है हमारा प्रत्याहार, यानी कि विदड्रॉल ऑफ सेंस, इंद्रियों को किस तरीके से हमें सेंस को कंट्रोल में करना है, नियंत्रित करना है। फिर आ गया हमारा धारणा। धारणा आ गया जैसे कॉन्सेंट्रेशन, जब हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है, फोकस करना है हमें अपने माइंड वन ऑब्जेक्ट, किसी एक पॉइंट पे जब हम ध्यान, मान लो हम कोई धारण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक पॉइंट पर किस तरीके से ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर आ जाता है ध्यान, जहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं किसी तरीके का। ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन या फिर मेडिटेशन, ठीक है, हम करते हैं। फिर हमारा आ गया 8th में होगा फिर समाधि, जहाँ पर क्या होता है जो हम परमानंद के लिए करते हैं, इनलाइटमेंट के लिए करते हैं, यानी ये ज्ञान है प्रबोधन के लिए, लिबरेशन के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, जहाँ हम एक इनलाइटमेंट तक पहुँच जाते हैं, लिबरेशन तक पहुँच जाते हैं, वो होती है समाधि। तो ये योगा के 8 लिम्स हैं। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपकी जो टॉपिक है क्लियर करवा सकूँ। आप जितने ही मेरे अगर वीडियो देखोगे और उनको अगर आप ध्यान से देखो, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई वीडियो आप खोल के देखें तो मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ही आपको बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ईजी नोट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, आपको ईजिली समझ में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।